ये मैंने बताया। अब कुछ बातें और बताते हैं जिससे आप ना प्लेनेट को समझ जाएंगे, राशि का ही पार्ट है, आप प्लेनेट को समझ जाएंगे कि क्या चीजें हैं। पहले तो ये मुझे आप बताइए, राशि होती क्या है, राशि क्या है, भाव क्या है। ग्रह तो सब समझ गए, राशि क्या होती है और भाव क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई तो बता जहाँ पे पाए? चंद्रमा बैठे हैं वो राशि हो गई। नहीं नहीं, हम जन्म राशि की बात नहीं कर रहे, हम जन्म कुंडली में जो 1 से 12 राशि है उसकी बात कर रहे हैं। चंद्रमा ना भी बैठे, शनि भी बैठे, तो कोई ना कोई राशि में बैठा होगा ना। हम एटमॉस्फेयर। उस राशि की बात कर रहे हैं। राशि एटमॉस्फेयर। एनवायरमेंट एनवायरमेंट सेट करती इन्वायरमेंट है। हो गई। नहीं, राशि इन्वायरमेंट देती है, आप लोग यूट्यूब ज्यादा सुनते हैं। राशि इन्वायरमेंट प्रदान करती है, इन्वायरमेंट राशि नहीं है ना। जो बताते हैं उनको भी बहुत क्लियर नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं हो सकता, बताइए। देखिए हम बताते हैं आपको, समझिए। जब आप पैदा होते हैं, देखिए, घूम कौन रहा, हमने पृथ्वी को घूमता हुआ माना, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। जी। और आसमान फिक्स है, आसमान मतलब अंतरिक्ष फिक्स है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, अंतरिक्ष यानी आसमान यानी आकाश, कुछ भी आप बोलिए, उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, अलग अलग पर्यायवाची हो सकते हैं। तो जो भी है, मतलब वही है कि जब हम यहाँ से सर उठा के देखते हैं, तो जो हमें दिखाई देता, नीला काला जो भी दिखाई देता, वही हमारे लिए आसमान है, वही हमारे लिए आकाश है। ये तो फिक्स है ना। घूम हम रहे हैं, घूम तो हम रहे हैं ना। जी। तो जब हमने, ये हमारे ऋषि मुनियों ने उठा करके सर को देखा, तो उन्होंने पूरे अंतरिक्ष को, पूरे आकाश को उन्होंने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो राशियां आकाश की हैं, राशियां किसकी है, आकाश। बहुत समझिएगा, बड़ा गूढ़ कॉन्सेप्ट है। अभी 1 मिनट में आपको टिक तुरंत बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। राशियां आकाश की हैं। कोई भी ग्रह जो है वो ग्रह उन राशियों में घूम रहे हैं, तो फल हमेशा कौन देगा, ग्रह देंगे। लेकिन कहां पर बैठ के देंगे ग्रह, मैंने पहले एक बार और समझिए, पहले छोड़ी वो जाने। पहले मैंने बताया कि राशियां कहां पर आ गई, आकाश में आ गई। और जो भाव होता है, भाव भी 12 और राशियां भी 12। जो भाव वो पृथ्वी के हैं, भाव क्या है, पृथ्वी पर भाव है, पृथ्वी पर हम हैं तभी, और हम में भाव है, किसी के प्रति भाव है तभी भाव कहा उन्होंने। किसी के प्रति भाव है तो भाव कहा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो भाव पृथ्वी के हैं, यानी जो पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं उनके अंदर भाव होता है। और राशियां आकाश की हैं। कितना क्लियर हुआ? अब आप जी। समझिए, जैसे आपका ये जो वाला हाथ है मेरा, ये वाला, ये मैंने सिर रखा, ये हो गया आकाश। आकाश। और ये पृथ्वी घूम रही है, ये ऐसे पृथ्वी घूम रही है। ध्यान समझिएगा, हाँ। ये ऐसे पृथ्वी घूम रही है। जी। आपका किसी समय अचानक बर्थ हो गया, किसी समय अचानक बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ आपका अचानक हो गया। तो जी। घूमते हुए पृथ्वी घूमते हुए जिस वक्त आपका बर्थ हुआ, उस वक्त की फोटो खींच ली गई, वो जन्म कुंडली है। तो आपकी राशि, आपके किस भाव में कौन सी राशि आई, आपके किस भाव में कौन सी राशि आई, ये डिसाइड होगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे आप राउंड राउंड स्टॉप खेलते हैं, चेयर लगा देते हैं, मान लीजिए 12 चेयर है। 12 चेयर का मतलब 12 चेयर रोक दी, रख दिया आपने, तो ये आसमान हो गया। और 12 लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। 12 लोग जो घूम रहे हैं वो पृथ्वी के भाव हैं। मान लीजिए 12 कलर की कुर्सियां हमने रख दी, या नंबर कर दिया 1 2 3 4 5। जैसे आपका जन्म हुआ, तो पृथ्वी का जो भाव जिस राशि में आ गया, वही राशि हाँ। आपके भाव में पहुंच गई। हाँ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। ये बात सबको समझ में हाँ। आई हाँ जी। कि नहीं समझ में आई? हाँ।
अब जरा समझिएगा, इतना तो क्लियर हो गया। हाँ और जो जहां पे सूर्य सूर्य तो अपनी जगह है, वो थोड़ी ना घूम रहा है, सूर्य अपनी जगह है। पूरब दिशा में जो राशि चली गई वो आपकी लगन बन गई। पूरब दिशा में जो राशि चली गई वो आपकी लगन बन गई। अब मान लीजिए किसी के चौथे भाव में 3 नंबर राशि आ गई, मिथुन राशि आ गई, तो भाव तो घूम रहे थे ना, और राशियां फिक्स थी। राशियां फिक्स थी, भाव घूम रहे थे। घूमते घूमते जैसे ही आपका जन्म हुआ, तो यानी चौथा भाव अंतरिक्ष के 3 नंबर राशि से गुजर रहा था। कितना क्लियर हुआ? हाँ अब जितने भी ग्रह हैं वो हम आसमान में मानते हैं। जितने भी ग्रह वो हम कहाँ मानते हैं? आसमान में। आसमान। आसमान में मान रहे हैं हम लोग, हाँ भी पे हम हैं। तो ग्रह आसमान में और आसमान की ही राशि है। तो ग्रह जो हमको फल देंगे वो वाया राशि ही तो देंगे। ग्रह जो हमको फल देंगे वो वाया राशि ही तो देंगे। नहीं आया समझ में बात? इसीलिए राशि की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसीलिए राशि की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि जो ग्रह हैं, ग्रह हमको डायरेक्ट फल नहीं देंगे। ग्रह किसी न किसी राशि में होंगे, वो राशि के थ्रू हमको फल मिला था। पृथ्वी तो घूम रही थी, और घूमते 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 जिस वक्त आपका बर्थ हुआ, तो जो भी भाव आप कह रहे, मान लीजिए 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, मान लीजिए किसी के 6ठे भाव में मिथुन राशि आई, तो पृथ्वी का 6ठा भाव उस वक्त मिथुन राशि से पार कर रहा था। और जितना पार कर पाया उतने डिग्री का आपका भाव बन गया। भाव। इसीलिए बोलते हैं कि भाव की कितनी डिग्री है। तो गुरुजी हर एक भाव की तो गुरुजी 30 डिग्री होती है ना? यानी भाव की 30 डिग्री है। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक कुर्सी, आप उस पर घूम रहे हैं और अचानक मॉनिटर ने कह दिया भाई स्टॉप। तो हो सकता है आप कुर्सी को जैसे छूने वाले हो तब स्टॉप बोला गया हो, जी या कुर्सी से आधा पार कर गए उसका बड़ा। तो स्टॉप बोला गया, या कुर्सी को आधे से ज्यादा पार कर गए तब स्टॉप बोला गया। और कुर्सी हो गई 30 डिग्री की। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। जी, समझ गए कि कुर्सी 30 डिग्री की हो गई, लेकिन 30 डिग्री जितना की, पार किया उस हिसाब से। जितना पार कर लिया आपने घूमते हुए पृथ्वी पर, उतने डिग्री का वो भाव बन गया। सर बात सर क्लियर हो? हाँ, सर इसका मतलब ये हुआ, जब भाव गुजर रहा होगा तो एक भाव दो राशि के बीच में भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल 200% आ सकता है। तभी तो मान लीजिए एक भाव 2 राशि में आ सकता है। इसीलिए ने केपी ने जब इसको समझा, तो उन्होंने बहुत सारे भाव में एक राशि भी डाल दी और बहुत सारी राशियां गायब भी कर दी। वो बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष तो गोल है, पृथ्वी थोड़ी ना गोल है। पृथ्वी तो अंडाकार है। तो सब, हमने अंतरिक्ष को 312 भाग देने की, 30 डिग्री, 360 डिग्री। डिवाइड करिए तो 30 डिग्री है। अंतरिक्ष को 30 डिग्री से डिवाइड किया गया ना। क्या पृथ्वी को भी उसी प्रकार से 30 डिग्री से डिवाइड करना ज्यादा अकलमंदी है क्या? नहीं। ये तो दिमाग केपी का काम किया इसमें, और बहुत सही उन्होंने कैलकुलेशन कर दी एकदम। बात समझ, जैसे आपके दिमाग में बात आई, ऐसे केपी के भी दिमाग में बात आई कि तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने आपको रूट बता दिया कि भाव राशि क्या है। लोग समझते हैं राशि है, भाव है। अरे मतलब समझो क्या है। भाव हमेशा पृथ्वी के हैं और राशि आसमान की है। जब पृथ्वी घूम रही थी, तो जिस वक्त आपका जन्म हुआ एकदम स्टिल फोटो खींच गई। जहां जहां जो राशि आई फिक्स हो गया, सब गेम फिक्स, सारा जीवन फिक्स। क्लियर हो गई बात? अब जो ग्रह थे मैंने कहा वो राशि में बैठे हैं, तो आप तक ग्रह जो फल देंगे वो वाया राशि देंगे। यानी भाव को ग्रह का फल कैसे प्राप्त होगा? वाया राशि। राशि, वाया राशि प्राप्त होगा।
अब जो मैं एक सिद्धांत बताने जा रहा हूं उसको आप समझिए पहले। ये सबको क्लियर हो गया है ना? हाँ और किसी से पूछ के देखिएगा, वो पता नहीं गोल गोल आंसर करेगा, रियलिटी नहीं बताएगा कि भाव क्या, राशि क्या, पृथ्वी क्या, अंतरिक्ष क्या है। उसको पूछेंगे 360 बराबर, वो भी हाँ हाँ कर देगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आप बोलिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया, ये कहाँ से उठाया, तो ये बड़ा मिक्सचर है, ये जीवन का संघर्ष रहा है, खोज रही है कहाँ से निकाला गया है सब चीजें। अब इसमें हमारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, हमारे गुरुओं की इंपॉर्टेंस है, किताबों की इंपॉर्टेंस है, हमने बस उसको ग्रहण किया है, बस यही इंपॉर्टेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो अब एक तरफ आप लिखिए पद, पद मतलब अथॉरिटी, पद मतलब स्टेटस। एक तरफ लिखिए प्लेनेट, पहले जो भी लिखिए चलिए कोई बात नहीं। एक तरफ लिखिए राशि और एक तरफ लिखिए उपयोग। अभी देखिए आप कैसे 2 मिनट के अंदर प्रेडिक्शन। टोटल चार चार कॉलम बना लें, स्टेटस, प्लेनेट, राशि। स्टेटस, प्लेनेट, राशि और उसका यूजेस, और यूजेस। ओके। उपयोग, कैसे उपयोग करना है। अभी तुरंत आपको क्लियरिटी आएगी, आज से आप ज्योतिष बन गए। पद में लिखिए राजा, पद में लिखिए राजा। अब ये क्या बताया जा रहा है, इसको एज इट इज मत लिखिए, इसके ऊपर आपका दिमाग है, दिमाग को चलाना पड़ेगा। ये जो तरीका ये बहुत आसान कर दिया सबको समझना। पद हो गया राजा, अभी बताते कैसे यूज करना है। ग्रह लिखिए कौन सा, राजा कौन हो सकता है? सूर्य। सूर्य, सन। और राशि लिखिए उसकी सिंह, राशि लिखिए उसकी सिंह। और उपयोग यानी यूजेस में लिखिए ऑफिस। आपकी आवाज कट राशि। गई। हमारी आपकी आवाज आवाज कट गई। सर आपकी आवाज आवाज कट रही है। शनि की दशा तो नहीं चल रही भाई हम। हाँ आ रही, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। अब हाँ इंटरनेट का क्लियर नहीं है सर। आ हाँ रही वो है। फिर वो लेन वायर लगाना पड़ेगा, लेन वायर से हम थोड़ा दूर है ना, उधर ड्राइंग रूम में जाना पड़ता है। अभी क्लियर है ना? हाँ यूजेस जी। रह गया गुरु जी। हाँ यूजेस में लिखिए ऑफिस, ऑफिस। पद में लिखा आपने यानी कि स्टेटस में लिखा राजा किंग, ग्रह हो गया यानी प्लेनेट हो गया सूर्य, राशि हो गई माफ करिएगा सिंह, और यूजेस में लिखेंगे कार्यालय यानी ऑफिस, महल, राजा, जो भी आप समझिए। नेक्स्ट पद में लिखिए रानी, प्लेनेट लिखिए चंद्रमा, इसको जल्दी कर लीजिए। प्लेनेट लिखिए चंद्रमा, राशि लिखिए कर्क, और उपयोग में लिखिए महल। घर। घर मतलब निवास हाँ स्थान। घर महल की बात। जो आपका घर है वो निवास स्थान। ठीक है, हो गया। हम्म। तीसरा लिखिए बेटी 9 वर्ष की, बेटी 9 वर्ष की मतलब बेटी जो 9 साल की है। बुध। बुध। और इसमें लिखिए ग्रह में बुध, और राशि लिखिए मिथुन, राशि लिखिए मिथुन। अभी 9 साल की बेटी कहाँ रहेगी? घर ही में रहेगी। घर। तो घर घर हो में। गया, निवास स्थान हो गया, घर हो गया। उसके बाद लिखिए बेटा 16 वर्ष, 9 साल के ऊपर 16 वर्ष का बेटा। प्लेनेट लिखिए बुध, राशि लिखिए कन्या, और बेटा भी घर ही में रहेगा, निवास स्थान घर यानी में घर। रहेगा। उपयोग में लिखिए निवास स्थान। देखिए दैत्य गुरु, गुरु नहीं दैत्य गुरु, दैत्य गुरु। पद में लिखेंगे दैत्य गुरु, व्हाट इज दैट गुरु? दैत्य राक्षस, राक्षसों के गुरु, दैत्य गुरु। ये स्टेटस में लिखना है गुरु, पद में। और स्टेटस में लिखिए दैत्य गुरु। जी। और प्लेनेट में लिखिए शुक्र। राशि में लिखेंगे वृषभ राशि, टॉरस। और यूजेस में लिखेंगे श्रृंगार, सजना, सवरना, भोग विलास, श्रृंगार। श्रृंगार में श्रृंगार रस भी आ गया। ठीक।
फिर लिखेंगे दैत्य गुरु। दोबारा से दैत्य गुरु। हाँ, दोबारा दैत्य गुरु। और लिखेंगे फिर से लिखेंगे शुक्र। अब राशि लिख देंगे तुला। होटल, रेस्टोरेंट, विलासिता की चीजें, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। ऊपर वाला श्रृंगार था, सजना संवरना, ब्यूटी पार्लर। वृषभ राशि से ये सब देखते हैं हम लोग, सजना संवरना, ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे विलासिता की चीजें, होटल, रेस्टोरेंट, घूमना टहलना, खाना पीना, जो विलासिता में जो यूज है। अब लिखेंगे सेनापति मंगल। स्टेटस में लिखेंगे सेनापति। मंगल, प्लेनेट लिखेंगे मंगल। जी। राशि मेष लिखेंगे में। मेष। और इसका निवास स्थान भी दे देंगे, मतलब उपयोग में यूजर में लिखेंगे निवास स्थान, घर। निवास स्थान, घर। इसीलिए मेष राशि से देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, आपका घर कैसा बनता है, मेष राशि। फिर लिखेंगे सेनापति। अब लिखेंगे मंगल। वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि लिखिए। यूजर्स में लिखेंगे युद्ध भूमि, लड़ाई का स्थान। इसमें लिखेंगे कार्य क्षेत्र आएगा। हाँ, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र ऊपर बोल दिया ना। जी। युद्ध भूमि। और फिर सूर्य। देवगुरु बृहस्पति। इसमें सर युद्ध भूमि का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? बताएंगे, सारा बता रहे हैं आप। पहले लिखिए तो जल्दी इसको खत्म करिए, तभी आगे बढ़ेंगे ना। देवगुरु बृहस्पति। राशि लिखेंगे धनु। लिखेंगे स्कूल, पढ़ने की चीजें, जहाँ पे स्कूल है, विद्यालय है, यूनिवर्सिटीज हैं। फिर नीचे लिखेंगे देवगुरु। राशि लिखेंगे मीन। भाई देवगुरु के बाद बृहस्पति लिख लीजिए, ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति। राशि लिखिए मीन। और लिखेंगे निवास स्थान। निवास स्थान। नीचे लिखेंगे न्यायाधीश। न्यायाधीश। प्लेनेट लिखेंगे शनि। राशि लिखेंगे मकर। और स्थान लिखेंगे निवास स्थान, मतलब उपयोग में लिखेंगे निवास स्थान। ये घर और निवास स्थान में क्या फर्क हुआ? सब बता रहे हैं। फिर लिखेंगे घर और निवास स्थान एक ही चीज है। हाँ, घर और निवास एक ही चीज होती है, सबका निवास बताते हैं। फिर लिखेंगे भाई न्यायाधीश, जज। न्यायाधीश जज जो भी लिखिए। शनि। फिर लिखेंगे प्लेनेट शनि। कुंभ राशि। और राशि लिखेंगे कुंभ। उल्टा बोल गए एक चीज हम। चलिए लिखिए कुंभ के आगे लिखिए निवास स्थान। और जहां मकर राशि लिखी थी वहां लिखिए कोर्ट, न्यायालय। मकर राशि कोर्ट की होगी, न्यायाधीश कोर्ट में, न्यायाधीश अपने घर में, निवास स्थान। ठीक है, चिन्ह कर दिया ना। मकर राशि में कोर्ट लिख दिया आपने। लिखेंगे अधिकारी। अधिकारी मतलब ऑफिसर। ऑफिसर। ग्रह राहु।
ग्रह राहु, हम्म, वैसे इसका कुंभ राशि बोली जाती है, हम्म, इसकी कुंभ राशि बोली जाती है। उपयोग बाद में। फिर दूसरा उपयोग अधिकारी केतु, उपयोग गुरुजी उपयोग में क्या है? क्या करेंगे, बर्बादी करेंगे और क्या करेंगे, सही तो करेंगे नहीं कुछ। तो इसमें लेके बर्बादी। अब बताते हैं। केतु लिख दीजिए, केतु अधिकारी, दूसरे अधिकारी केतु, हम्म, और केतु की राशि वृश्चिक बोली जाती है। हम्म, केतु की राशि वृश्चिक बोली जाती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया ना। हाँ, अब जैसे मैंने पहला बोला, रानी है चंद्रमा और कर्क है राशि और निवास स्थान हो गया, यानी ऐसा घर जहां स्त्रियां रहे, यानी आपका घर। फिर मैंने आगे बोला, वही बेटा 16 वर्ष निवास स्थान हो गया। अब बेटे के घर, बेटा 16 वर्ष लिखा, और उसमें हमने राशि जी। कन्या बोली थी, हम्म, यानी बेटे का घर जो शादीशुदा नहीं है, हम्म 16 वर्ष में कौन शादी करता है, और हम्म, उसका घर यानी उसका कमरा। हम्म, तो लड़के का कमरा, बैचलर का कमरा कैसा होता है आप समझ ही गए होंगे, अस्त व्यस्त रहता है हम्म, कि साफ सुथरा रहता है। नहीं, अस्त अच्छा व्यस्त अच्छा रहता है रहेगा। गुरुजी। ये मतलब हुआ, समझा नहीं समझे। हम्म। सेनापति मंगल राशि मेष, तो जहां पे सेनापति का निवास स्थान हो, जहां सेनापति का निवास स्थान हो, ठीक है। अब जैसे शुक्र है, शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि में ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन, सुविधा, सारी सुख सुविधाएं, लग्जीरियस लाइफ। दूसरी राशि आती तुला, वो लग्जीरियस लाइफ जहां यूज करता है, होटल रेस्टोरेंट टूर ट्रेवल मौज मस्ती घूमना फिरना, ये सब तुला राशि में आएगा। और वृषभ राशि के अंदर क्या आएगा, सारी सुख सुविधाएं लेना, ये आएगा। ठीक है। अब साफ साफ आप समझिए, अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा उठाते हैं, चंद्रमा रानी हो गई, लॉजिक समझिएगा। अब किसी की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है, आप कह रहे स्वराशि अच्छा, अरे वो अच्छा अच्छा सब छोड़िए, वो तो है ही। रानी कर्क राशि में, यानी चंद्रमा कर्क राशि में है, यानी अपने महल में चंद्रमा है, रानी अपने महल में है, बड़ी खुश होगी कि नहीं होगी। और तो चंद्रमा आपका अच्छा हो गया। चलिए, तो और हमको पहले ही पता था कि चंद्रमा कर्क राशि में तो अच्छा होगा। अरे अच्छा कैसा अच्छा, खुशी होगी वो भाई। औरतों को उनके घर दे दीजिए बढ़िया बनवा के, उससे ज्यादा खुशी और नहीं हो सकती। अशुभ होगा सर। अब वो तो महल हो गया ना, रानी घर है, दासी घर थोड़ी ना है। नहीं नहीं, अशुभ है अगर अरे वो सब चंद्रमा बता रहे, का। आप समझिए तो पहले, अच्छा। अपने आप समझ जाएंगे। अशुभ अशुभ कैसे आपको कैसे पता चलेगा, समझिए पहले समझिए। रानी कर्क राशि में, यानी रानी अपने महल में है, तो सब ठीक है। रानी अगर अपने महल में, तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर। इसलिए बोलते हैं कि कुंडली में चंद्रमा अच्छा सब अच्छा। रानी कर्क राशि में, रानी अपने महल में बैठी हुई है, सब अच्छा है। ठीक है, कुंडली अच्छी है। अब आइए, चंद्रमा सिंह राशि में चला गया, तो सिंह राशि का स्थान कहाँ है बताइए। पंचम स्थान। अरे भैया, अभी जो मैंने पद पहले लिखा है, ऑफिस। उपयोग लिखा है, उसकी बात ऑफिस करिए। में। और पंचम ऑफिस कार्यालय। महल में। ऑफिस कार्यालय, जरा दिमाग लगाइए। रानी चली गई महल में, महल बोले सॉरी, कार्यालय में। कार्यालय राज सिंहासन में, यानी राजमहल में, हाँ, राज्यसभा में। राजसभा में चली गई। इसका मतलब राजा की स्थिति खराब है। रानी को क्यों शासन करना पड़ रहा, रानी क्यों बनी राजा, इसका मतलब राजा खराब हो रहा है, राजा संभाल नहीं पा रहा है चीजों को। तो जब भी
चंद्रमा सिंह राशि में जाता है तो कहते हैं कि सूर्य खराब हो जाता है। ये रीजन है। लॉजिक समझिए, लॉजिक अपने आप सब पकड़ में आने लगेगा। बात समझ में आई नहीं आई? जी गुरुजी। अब ऐसे हर प्लेनेट को लेकर के आप समझ सकते हैं, बताएंगे। रानी अगर सिंह राशि में है तो ये राजा का शासन करने का स्थान है। यहां रानी होने का अर्थ है कि रानी शासन कर रही है, रानी शासन कर रही है, यानी राजा असमर्थ है, यानी सूर्य खराब है। अब सूर्य के जो सिग्निफिकेशन हो जाएंगे वो खराब हो जाएंगे। घर में पिता की नहीं माता की चलती होगी, घर में औरतों का राज हो। अब दिमाग लगाने लगी अपना, भाई ज्योतिष है आप, ज्योतिष का दिमाग न चले एक चीज सुन करके। ज्योतिष किस बात का? ज्योतिष का क्या सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए? खोपड़ी, दिमाग। एक चीज सुने और 10,000 चीजों को एक्सप्लेन कर दे। ये एक्चुअल ज्योतिष। अब हर चीज हम ही को पुट करनी पड़ेगी तो वे सीख क्या रहे? अपना आप दिमाग लगा लीजिए। भाई आप क्या क्या लगा सकते हैं। रानी आ गई सिंह में, यानी कि रानी आ गई, राजा मतलब शासन करने आ गई। राजा की तबीयत खराब हो सकती है, यानी सूर्य खराब है, सूर्य पिता है, खराब होगा। उस व्यक्ति का मान सम्मान खराब होगा। सूर्य आपको निरोगी रखता है, यानी आप निरोगी नहीं रहेंगे, आपको कोई ना कोई रोग रहेगा, आपको कोई ना हड्डियों की कोई रोग समस्या। रहेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी स्त्री की सहायता चाहिए होगी। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो स्त्रियों के करेक्टर है वो राजा में आने लगे, यानी आपके व्यक्तित्व में, यानी कि जो आपका मान सम्मान है उससे जुड़ने लगा। पिता की स्थिति भी खराब कर सकता है, पिता को रोग रह सकता है, हो सकता पिता ही ना हो। तभी तो रानी, तभी तो चंद्रमा शासन ने कर रही है। रानी ने घर संभाला, राज सिंहासन संभाला। जी। ऐसा भी हो सकता है। अभी सब समझना पड़ेगा चीजों को। कम से कम 100 प्रोडिक्शन तो इतने पे ही हो जाएगा, इतना ही समझने से नहीं हो पाएगा। बस दिमाग रखना पड़ेगा, आपको कुंडलियां रखनी पड़ेंगी। और आप देखिए किसकी चंद्रमा सिंह राशि में, तो इसका मतलब ये था क्या क्या इसके पिता को दिक्कत थी, क्या इसके मान सम्मान को दिक्कत थी। अपने आप कंक्लूजन बनने लगेगा। पूरा पूरा दिन दिन रात रात भर इसमें जुड़ जाइए, अपने आप आए। किताबों में सब बातें ऐसे नहीं लिखें, किताबों में सूत्र लिखें। दिमाग आपको चलाना होगा, दिमाग आपको चलाना होगा। समझ में आया? एक ही बस मैंने बताया, कर्क, ये चंद्रमा कहाँ पे आ गया? सिंह राशि में। सिंह राशि में। चंद्रमा जब कर्क में था तो रानी महल में आराम कर रही थी, यानी राजा अच्छा काम कर रहा था, मंत्री अच्छा काम कर रहा था, सब अच्छा काम कर रहा था। और रानी जैसे ही, यानी चंद्रमा यानी जैसे ही सिंह राशि में पहुंचा, दिक्कत होने लगी। क्लियर हो गई? बात नहीं हो गई? सूर्य, अब रानी अगर कन्या राशि में आ जाए, यानी कि चंद्रमा यानी कन्या राशि में आ जाए, तो देखिए कन्या राशि किसका घर है? घर बेटे राजकुमार। का घर है। अब रानी वहां क्या करेगी? पहले बच्चे का घर ही संभालेगी, यानी चंद्रमा खराब हो गया। चंद्रमा ऐसे कामों में उलझा पड़ा है जिसका कोई मतलब नहीं। अब घर इधर उधर बिखरा पड़ा, वो दिन भर वही काम कर रही है। अब आ गई चंद्रमा की दशा। आप बोले कि हम ये बिजनेस कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? रानी क्या कर रही है? चंद्रमा की दशा आप पे, रानी कर क्या रही है? रानी अपने घर का जो बच्चा उधर सामान फेंका है, इधर वो फेंका है, उसको समेटने में जुटी है। तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे देगी वो? कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट देगी? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वो तो अपने बच्चे का घर संभाल रही है। यानी जो बच्चे ने 16 साल का लड़का जो है घर जो बिखारा पड़ा था, यानी हो सकता है कि उसका लड़का बर्बाद हो और उसकी माता उसको सुधारने में लगी हो। जो उस गंदगियां बाहर फैला के आता हो, लड़ भड़ के या कुछ भी गलत काम करके आया, माता उसको पैचिंग करने में लगी हो। माता का यही काम रह गया। ऐसा भी हो सकता है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर राजकुमार के घर में पहुंच गई तो राजकुमार क्या है? इमेच्योर है। 16 साल का तो इमेच्योर ही होगा। इसका घर अस्त व्यस्त होता है। इसमें इस घर में चंद्रमा फिजूल की मेहनत करनी पड़ती है, यानी इस दशा में व्यक्ति को फिजूल की मेहनत करेगा जिसका कोई भी आउटपुट उसको नहीं मिलेगा, जिसका कोई भी आउटपुट उसको नहीं मिलेगा।
और कोई भी फ्रूटफुल मतलब न पैसा न कोई आगे बढ़ना, ये चीज नहीं हो पाएगी। आइए, रानी तुला राशि में आ गई। तुला राशि क्या है? होटल है, रेस्टोरेंट है, यानी रानी आराम सुकून में है, घूमने जा रही है, सब कुछ अच्छा है। भाई रानी क्या है, घूम फिर रही है, होटल में जा रही है, रेस्टोरेंट में जा रही है, घूम रही है। कब जा रही है? पैसा होगा तभी तो जाएगी, जब सब कुछ अपना काम चल रहा होगा तभी तो जाएगी। समझ में आ गया? इसी बात को समझते हुए वैदिक ने लिख दिया कि शुक्र और चंद्रमा मित्र हैं। इसी बात को समझते हुए वैदिक ने लिख दिया कि शुक्र और बुध शत्रु हैं। वहां शत्रु और उसे समझाया गया, लेकिन समझा नहीं पाए कि क्या होता है। भाई वहां पे राशियों में बस यही की बात तो बताई गई, क्या कौन मित्र उच्च शत्रु। मित्र शत्रु उच्च नीच, खत्म। वैदिक के हिसाब से राशि तो यही थी, तभी तो वैदिक में प्रेडिक्शन नहीं निकल पाया राशि से। नहीं, और यहाँ से आपको शत्रुता मित्रता सब समझ में आ रही है, और आपको स्टेटस समझ में आ रहा है कि जब चंद्रमा आपका तुला राशि में गया है, तो मतलब क्या, होटल रेस्टोरेंट, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, टूर एंड ट्रेवल, घूमना फिरना लगा हुआ है। अब घूमना फिरना सर कहाँ होगा? मंदिर में घूमने जाएंगे कि जो है किसी खराब जगह घूमने जाएंगे? अब प्लेनेट देखिए, चंद्रमा के साथ राहु केतु लगा हुआ है, तो खराबे जगह लेके जाएगा। चंद्रमा के साथ बृहस्पति लगा हुआ है, तो आपको मंदिर के दर्शन कराएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? इस प्रकार से तो राशि ने सारा गेम पलटा दिया। चंद्रमा तुला राशि में था, घूमना फिरना था। चंद्रमा कन्या राशि में घूमना फिरना नहीं, वहां काम करना था, फिजूल का काम। और राशि को तो वैदिक में कोई वो दिया, हम वैदिक को खराब नहीं कर रहे, वैदिक में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप समझिए जरा। हम क्यों एक से दूसरे में स्विच कर जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यहां समझ में आ रहा होगा, अभी बहुत समझा देंगे। कोई बोले नहीं हम तो वैदिक ही पढ़ेंगे, हम नहीं, बाकी बिना नहीं पढ़ेंगे, तो भैया तुम प्रेडिक्शन रहने दो करने को, तुम्हें हिम्मत नहीं करने की, क्योंकि एक से प्रेडिक्शन निकलेगा ही नहीं कभी, जब तक आप स्विच नहीं करना जानेंगे। इधर से उधर घुस गए, उधर से इधर घुस गए, क्रॉस चेकिंग नहीं करेंगे जब तक। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? और तुला राशि का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको क्या मौज मस्ती कर रही है, यहाँ चंद्रमा चंद्रमा अच्छा है। अब देखिए, चंद्रमा को वृश्चिक राशि में क्या माना गया है बताइए वैदिक में? नीच का नीच का। दिमाग लगाइए, वृश्चिक राशि क्या लिखाई मैंने? युद्ध। युद्ध भूमि, यानी रानी युद्ध भूमि में गई है, मतलब राजा खत्म हो चुका, तभी तो रानी गई है लड़ने। शत्रु अटैक कर चुके हैं, रानी की तो छीछा लेदर होने वाली है। इसीलिए तो वैदिक में बोल दिया कि चंद्रमा वृश्चिक में बहुत खराब हो जाता है। रानी चली भूमि लड़ने, रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान गई थी ना, ये जो है, और क्या नाम है, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। आप देख झांसी लीजिए की उनकी लक्ष्मी। हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री देख लीजिए आप, क्या था आप वही समझ लीजिए। यानी घर में कितनी समस्या थी, और पति नहीं था, बच्चे नहीं हो रहे थे, गोद लिया, अंग्रेजों ने अटैक कर दिया, तभी तो गई थी ना लड़ने। वही सेम बात यहाँ पर भी है, रजिया सुल्तान की भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप। यानी रानी चली गई युद्ध भूमि में, मतलब राजा मर चुका है, यानी सूर्य खत्म हो चुका है। सूर्य की जो भी चीजें है वो बहुत काम नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ, रानी तो तभी जाएगी सर युद्ध भूमि में जब राजा नहीं है या तो जब राजा बीमार है। जब बीमार है या उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हम्म, मतलब राजा जिंदा है तो रानी तो कभी नहीं जाएगी, भले बीमार है तभी राजा ही जाएगा। यानी राजा मर चुका है, मतलब सूर्य के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं वो उसके जीवन में नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गया, सूर्य और चंद्रमा दोनों का इलाज होना चाहिए, दोनों का उपाय कराना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए, चंद्रमा धनु राशि में। धनु राशि किसकी है? धनु राशि गुरु गुरु बृहस्पति की। और उसके आगे क्या लिखवाया था? स्कूल। स्कूल, यानी रानी गई है स्कूल में, तो बच्चों को उपहार देने, गिफ्ट देने गई होगी, नहीं बहुत अच्छा है सब कुछ, तभी तो भाई बच्चे अच्छा कर रहे हैं।
तभी तो रानी गिफ्ट देने गई है। स्कूल क्यों जाती है रानी? झाड़ू लगाने छोड़ने जाती है? वहां गई है क्या? बच्चों को गिफ्ट देने। यानी चंद्रमा की स्थिति अच्छी है वहां पे। ऐसे लॉजिक लगा लगा के आप प्लेनेट की स्थिति को समझ पाएंगे। मान तो सम्मान मिलेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा। भाई रानी गई है स्कूल में, तो जो लोग होंगे सब पुरस्कृत होंगे। ये अच्छा हो गया ना। रानी गई मकर राशि में। मकर राशि कहाँ? मकर कोर्ट राशि में। क्या है? न्यायालय कोर्ट। की है। कोर्ट। न्यायालय। रानी कोर्ट में पहुंची, हरासमेंट, हाँ। सजा। हम्म, अब हरासमेंट कहीं भी हो सकती है। व्यक्ति जहां जॉब कर रहा है उसको हरासमेंट होगी, घर में भी हरासमेंट होती है। ना भी हो, मानसिक रूप से वो हरासमेंट रहेगा, हराश रहेगा हमेशा। वो खुद ही जो परेशान रहेगा, उसको लगेगा सब उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं। समझ में आई बात नहीं? तो इसी को वैदिक में भी योग कह दिया गया। चंद्रमा शनि का इफेक्ट लेने लगा। तो एक्चुअली कोर्ट था ना। कोर्ट में जाने के बाद तो इसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाती। तो चंद्र रानी गई है कोर्ट में, यानी कि सजा। हम्म। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? कुंभ राशि का। तो यहां पे इस प्रकार से अब दूसरा ये, कुंभ राशि में अगर चंद्रमा है तो क्या हुआ? रानी गई है कहां पर? अरे बताइए ना, कुंभ राशि शनि की है, न्याय, निवास स्थान ही निवास बताया। स्थान, निवास स्थान। यानी रानी गई है जज के घर में। क्यों गई? जज के घर में क्या करेगी जाके? खाना खाने। यानी बहुत अच्छा है सब कुछ, सब खुशियां है, कोई दिक्कत नहीं है, भोजन करने गई है। भाई जज रानी को क्यों बुलाएगा? खुद भी प्रॉफिट में रहेगा और दूसरों को भी करवाएगा। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया? हम्म, इसका मतलब है कि अच्छा है, यानी चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में अच्छा है। मेरा तो है। गुरुजी इसका अगर जैसे मतलब गुरुजी जो अगर एक उदाहरण दिया जाए, चंद्रमा जैसे मकर में थे तो वो रानी कोर्ट में गई, तो ये हो सकता है कि व्यक्ति की पत्नी पीड़ित रहेगी या व्यक्ति की माँ पीड़ित पीड़ित रहेगी। रहेगी, हैरेसमेंट होगा। चंद्रमा माता का है ना, पत्नी कहाँ से? हाँ, माता माता पीड़ित रहेगी। माता पीड़ित रहेगी, हैरेसमेंट उसका होता रहे, घर में काम ज्यादा कराना पड़ेगा और सर उसकी खुद का भी मानसिक मन है। खराब रहेगी, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। उस व्यक्ति की भी मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी, सेटिस्फाइड नहीं होगा, बहुत जल्दी मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी। समझ में है ना? जी। इस प्रकार से इन्फेक्शन हो सकता है। चंद्रमा का जो स्थान है, चेस्ट है चंद्रमा का स्थान, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। हम्म। ऐसे जोड़ डालिए आप सब। अब वो जितनी चीजें पता होंगी उतने प्रेडिक्शन आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको। चंद्रमा चला गया कहाँ? मीन राशि में। चंद्रमा मीन राशि का मतलब क्या है? घर में गए। कहाँ गई है? मीन राशि घर। कौन है? गुरु घर में की। गए। गुरु का क्या है? घर है। घर। तो चंद्रमा मीन राशि में गया तो क्या करेगी जाके? रानी गुरु के घर में गई है। अब गुरु उसको सुनाएगा कस के। सुनाने का मतलब कुछ दे के आना पड़ेगा ना। हो सकता है उसके बच्चे ने दिक्कत करी हो, तभी गुरु ने बुलाया, जरा आओ जरा तुम। हम्म। पीटीएम में बुलाया है, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी वहां पर। तो पीटीएम बुलाया गया तो पीटीएम जाके तो रानी सुनेगी ना। यानी पेनाल्टी लगेगी ना वहां पर, हम्म, नहीं लगेगी? हम्म, तो चंद्रमा मीन राशि में भी बहुत अच्छा नहीं होगा। डरा डरे वाली बात है, कब पेनाल्टी लग जाए, कब क्या हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म। भाई शिक्षक के घर गई है, इसका मतलब रानी को कुछ देकर आना पड़ेगा या कुछ सुन के आना पड़ेगा। जी। अब चंद्रमा चला गया मेष राशि में। मेष राशि क्या है? सेनापति। सेनापति का क्या है? घर। घर। इसका मतलब रानी गई है सेनापति के घर में। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा मरणासन स्थिति में, वो नहीं याद है आपको ये? अरे ये वाली जो पृथ्वीराज चौहान वाली जो घटना, क्या नाम था वो जो जो उसने अटैक किया था तो वो उठा ले गया था छल से। अरे जोधा, क्या नाम है? जोधा बोल रहे हैं। जो अखबार का है। हैं?
अकबर। संयोगिता या कुछ ऐसे नाम था। ये संयोगिता। उसकी राज की वाइफ का नाम संयोगिता। संयोगिता। संयोगी था। तो वो उसका जो बादल था ना, उसका सेनापति बादल, हम्म। उससे सहायता लेने गई थी ना, हम्म। कि जो उसके जो वो क्या नाम है, राणा सांगा थे ना शायद उनके पति, महाराणा प्रताप थे उसको। महाराणा प्रताप। हाँ हाँ गोरा हाँ, वो गोरा तो गोरा और बादल। गोरा गोरा और बादल तो वो बादल तो वही दोनों। थे। तो महाराणा प्रताप हम्म, उनको जो है वो जो लेके चला गया था, गलती से छल से बांध लिया था। वो खाना खाने आया था उधर शक्ल देखने, तो वही वाली स्थिति हो गई यहाँ पर। यानी राजा की स्थिति खराब है, चंद्रमा मेष राशि में है, और रानी गई है सेनापति के पास, मदद मांगने गई है कि तुम भैया अपना तैयार हो, चलो गोरा बादल स्टार्ट करो अपनी कहानी। अब उस केस में अगर हो गया मंगल कमजोर, तो सेनापति मदद कहाँ कर पाएगा रानी की। इसको बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। हम्म, भाई रानी गई मेष में, यानी सेनापति के घर में, क्यों गई? सेनापति से मदद मांगने गई, बाहर शत्रु आ चुके हैं, राजा की स्थिति ठीक नहीं है, तुम्ही को चलना लड़ने, जो बैर है उसे छोड़ो, तुम आगे चलो। अब वहां मंगल बेचारा खुद ही परेशान है, मंगल की स्थिति खुद ही खराब है। मंगल की खुद ही स्थिति खराब, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी को तो डिस्पोजिटर थ्योरी कहते हैं, कि जो प्लेनेट जिस राशि में गया उस राशि का लॉर्ड कैसा है। अब वो सारी कहानी समझ में आने लगी कि नहीं समझ में आने लगी? तो ऐसे यहाँ पे देखना है। और इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, राजा मरणासन में रानी को सेनापति के घर जाना पड़ा, तो एक तो मदद मांगने जाना पड़ा। अगर मंगल अच्छे प्लेनेट से घिरा हुआ नहीं है, या चंद्रमा गलत प्लेनेट के साथ है, तो रानी के सेनापति के साथ अवैध संबंध भी हो सकते हैं। राजा वहां मर रहा है, यहाँ ये रानी चली गई, ये भी हो सकता है। अगर मंगल के या चंद्रमा के चंद्रमा के साथ अगर खराब प्लेनेट हो, मंगल भी खराब हो, तो ये स्थिति भी क्रिएट करवा सकता है। समझ में आ गई बात नहीं आ रही? तो अवैध संबंध हो गए। सेनापति जिसका अर्थ है सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर है तो सरकार से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर सूर्य मेष राशि में चला गया, मंगल खराब हो रहा है, सूर्य ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, तभी रानी को जाना पड़ा, तो सरकार से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब रानी गई है वृषभ राशि में, वृषभ राशि मतलब क्या था? वृषभ राशि में निवास स्थान क्या बताया? बढ़िया है। बढ़िया है, ब्यूटी पार्लर में सजने ब्यूटी धजने पार्लर में बैठी है। इसका मतलब कोई उत्सव आ रहा है, कोई सुखी वाली खुशी वाली चीजें आ रही हैं, ठीक है, अच्छे संकेत हैं। इसी प्रकार आपको अनुमान लगा के देखना। अब चंद्रमा मिथुन राशि में है, मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि 9 साल की बेटी, तो माता को वहां क्या करना पड़ेगा? 9 साल की बेटी की सब केयरिंग। कुछ सफाई करनी पड़ेगी, केयर शेयरिंग करना। कर शेयरिंग करना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई? हाँ। तो आपको ऐसे, अब मान लीजिए, अब लगा लीजिए अपने प्लेनेट को, देख लीजिए कैसा प्लेनेट है। अब प्लेनेट को देखिए, पद को देखिए। अब सूर्य मान लीजिए किसी का मेष राशि में है, तो बोलते हैं उच्च का सूर्य है, हम्म। सूर्य राजा है, और मंगल क्या है? सेनापति। सेनापति। मंगल यानी राजा सेनापति साथ खड़े हैं। इसका मतलब कोई शत्रु अटैक नहीं कर पाएगा, सूर्य का प्रबल। लेकिन एक बात देखिए, अगर वहां मंगल कमजोर हो गया, या मंगल मेलेफिक प्लेनेट के साथ आ गया, तो राजा सेनापति साथ खड़े हैं, लेकिन सेनापति राजा के बीच में पीठ में छुरा भी भोग सकता है। अगर सूर्य और मंगल पर मेलेफिक इफेक्ट आ जाए तो सूर्य केवल मेष राशि में देख के ना खुश हो जाइए, आपको यहां ये भी देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आई क्या? हाँ सर। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में है, और मंगल है कर्क राशि में,
बस जरा मुझे सारांश बताइए क्या होगा, दिमाग लगाइए आप लोग अपना। सूर्य मेष राशि में और मंगल धोखा ही में दे रहा है वो। है। सेनापति धोखा सुन, सेनापति धोखा दे रहा है, रानी के घर में पहुंचा सेनापति हुआ है धोखा वो दे युद्ध। रहा है, कैसे पता चला धोखा दे रहा है? कि राजा तो युद्ध भूमि में है और हाँ, सेनापति घर में घुसा हुआ है, यस, राजधानी सेनापति घर में, अभी कहाँ घर में? रानी के घर में। रानी के घर में। और कहीं वहां पर राहु केतु का इफेक्ट आ जाए क्या काम? तब तो आप समझ लीजिए तो अवैध संबंध का हो सकता है। वैध संबंध घोषित हो गया। सूर्य अपना काम नहीं कर पाएगा, मान सम्मान जितना लग रहा था हवा हवाई बातें रह जाएंगी, हवा तो हवाई यहाँ बातें रह जाएंगी। ऊपर तो से यहाँ आज, अरे बंद करना, जैसे कि आजकल के जो जो नामी गिरामी जो महारथी जो सत्संग वाले जो लोग हो गए, चोला पहने में दिखा रहे बहुत बड़े हैं और पीठ पीछे क्या करे सबको पता है। आसाराम जैसे लोग, यही हुआ है। आसाराम की ये कुंडली है किसी के पास? नहीं, तो नेट पे मिल जाएगी, नहीं क्या होता है, देखा नहीं। नेट पे मिल जाएगी। ऐसे लोग की तो कुंडली बड़े आसानी से मिल जाती है। नवम भाव में राहु है शायद उनके। नवम में तो राहु होगा ही होगा, हाँ, वो कर्म कर रहे हैं तो। एक बार मैंने देखा था। देखिए, कर्क लगन की कुंडली लिखिए, आसाराम बापू की कर्क लगन की कुंडली। बना लिया? एक हाँ, मिनट। ना थर्ड हाउस में लिखिए राहु, यानी कन्या का राहु। गुरुजी कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली है 4 नंबर की, कन्या का राहु, हम्म, चंद्रमा धनु राशि का, हम्म, मंगल मकर राशि 7वें घर में, हम्म, नवम भाव में बुध और केतु, 10वें भाव में शुक्र सूर्य शनि गुरु, 10वें का क्या गुरुजी? 10वें भाव में यानी मेष राशि का सूर्य है, शुक्र है, गुरु है, शनि। ठीक, जी। चलिए प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इनके मान सम्मान को ले लीजिए। सूर्य मेष राशि में है, जी। शनि बैठे हैं उसके साथ, हाँ गुरुजी। उसके साथ शुक्र बैठे हैं, शुक्र गुरु भी बैठे हैं। शुक्र बैठे हैं। हम्म, जी। तो सूर्य पर किसका प्रभाव है? शुक्र का प्रभाव है। हम्म, यस, और सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं? सब लोग दसम भाव। मेष राशि में। और मेष राशि का लॉर्ड मंगल जो देखने में उच्च का लग रहा है लेकिन असलियत में वो खराब है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्पोजिटर शनि देखिए कहाँ चला गया शनि उच्च का हो गया। है, शनि शनि उच्च का हो गया। उसी भाव में। नीच का, बीच का। नीच भंग है। तो मंगल यानी जितने लोग मेष राशि में बैठे थे, मेष राशि क्या थी? सेनापति का क्या था? सेनापति की राशि सेनापति थी। का। सेनापति का निवास स्थान था ना। जी। तो सेनापति का निवास स्थान था और सारे लोग सेनापति के घर में बैठे हैं। हम्म, सेनापति के घर में बैठ करके क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? शुक्र का इंतजार कर रहे हैं। आगे स्क्रिप्ट बन जाएगी आपसे। नहीं, हम्म, नहीं समझ में आई? हम्म। भाई शुक्र का मतलब किसी खूबसूरत लड़की का इंतजार कर रहे हैं बैठ के।
वो लेके आएगा मंगल, और मंगल है खुद ही खराब, करप्ट है इसका सेनापति, क्योंकि मंगल कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ है? सप्तम भाव सप्तम भाव में, नहीं नहीं, सप्तम नहीं भाव मकर में, ठीक है। मकर न्यायाधीश के राशि, घर में। न्यायालय का क्या है वो? कोर्ट है ना। कोर्ट हाँ, है। न्याय कोर्ट के घर। तो कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि सेनापति खुद ही कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, सेनापति खुद ही कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। और जो न्यायाधीश है वो करप्ट है, न्यायाधीश हो गया सेनापति के घर में। अगर वही न्यायाधीश यानी शनि कहां पर बैठा होता? कोर्ट में बैठा होता, तो वो मंगल को, सेनापति को ऑर्डर करता है कि तुम अपना काम कायदे से करो। तो सेनापति चला गया कहां पर, यानी मंगल कहां चला गया? कोर्ट में। तो कोर्ट में और न्यायालय यानी न्यायाधीश आ गए सेनापति के घर में। दोनों की हो गई मिली भगत, नहीं हो गई? और उन्होंने बर्बाद कर दिया सूर्य को, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रिसोर्सेस, सब खत्म हो। और उसके साथ अब आ गए शुक्र और बृहस्पति भी फंस गए वहां पर। बृहस्पति अपनी बुद्धिमत्ता दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सब मंगल के घर में बैठे हैं, और मंगल चला गया कोर्ट में और न्यायालय यहां पर बैठे हुए हैं। अब वो क्या करें? बृहस्पति चुपचाप होके बैठे हैं। तो कुछ कुछ कहानी समझ में आने लगी, नहीं आने लगी? हाँ। कुछ कुछ कहानी समझ में आने लगी ना? हम्म। इस प्रकार से, इस प्रकार से आप यहां समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? ऐसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, चीजें निकल के आ जाएंगी। अब मान लीजिए किसी का सूर्य जो है तुला राशि में बैठा है, बताइए क्या इसका असर होगा? सूर्य मतलब राजा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दुनिया वाली सारी सब, कहाँ चला गया? तो ऐश वो कर रहा है। एंजॉय भोग करने। विलास, मौज मस्ती, घूमना फिरना, होटल रेस्टोरेंट, बर्बाद हो गया ना। तभी तो बोलते हैं सूर्य तुला राशि का खराब होता है, क्योंकि तुम मौज मस्ती में तुम लगे हो यार। सूर्य वृश्चिक राशि में कैसा होगा? अच्छा, गुरु जी युद्ध भूमि में अच्छा है। हो। राजा गया है युद्ध भूमि में, किसी ने अटैक किया है, और सेनापति पता नहीं कहाँ है। और सेनापति मंगल देखिए, मंगल सेनापति साथ में है कि कहीं और मंगल घूम रहा होगा? तो बेचारा कोर्ट में अकेले घूम रहा है। लड़ रहा है। तभी तो राजा लड़ रहा है ना। तभी तो जी। बोला कि भृगु संगीता में लिखा, सूर्य अगर वृश्चिक का है तो व्यक्ति को बहुत समय बाद सफलता प्राप्त होती है, और सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मंगल की बल पर निर्भर करेगा। एकदम सही बात तो लिखी है, देखिए पकड़िया। नहीं, क्योंकि राजा जी। कहाँ चला गया है? युद्ध भूमि में है गुरु जी। युद्ध भूमि में है। और मंगल अगर स्ट्रगल कहीं, करके सफलता मिलेगी। हाँ स्ट्रगल करके सफलता मिलेगी। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही कि नहीं आने लगी? हाँ। ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। आप बस इतने पे लगाएंगे तो बहुत कुछ पकड़ने लगेंगे, बहुत कुछ पकड़ने लगेंगे। समझ में आ रही बात नहीं? इसीलिए जिसका मंगल नीच का होता है ना, उसकी मैरिटल लाइफ इसलिए खराब होती है कि उसका अवैध संबंध होता है। मतलब होने के चांसेस हैं, ऐसे मुंह से बोल मत दीजिएगा। वहां देखिएगा पहले राहु केतु का इफेक्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल अगर नीच का हुआ तो सेनापति कहाँ चला गया है? रानी के घर में। सेनापति का रानी के घर में क्या यूज है? और अगर वहां पे बृहस्पति खुद ही खराब है, और बृहस्पति का असर नहीं है, या शनि राहु केतु जैसे प्लेनेट का असर है, राहु केतु स्पेशली, क्योंकि राहु केतु अवैध संबंध है, तो उस व्यक्ति के अवैध संबंध होने से हो सकते हैं वहां पर दशा वशा भी अगर वैसी आ जाए तो। मकर राशि तो वो तो बताया ना। है मकर बोल रहे कि कर्क बोल रहे? कर्क बोल रहे हैं। मंगल कर्क अच्छा राशि कर्क। मंगल कर्क में नीच को होते हैं। नीच के हैं। सर यहाँ पे बुध कन्या में चंद्रमा तो की, सर क्या? चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी, चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी तो ऐसी स्थिति में अवित संबंध की संभावना तो थोड़ी रहेगी। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो रानी संबंध होने नहीं देगी, लेकिन उस व्यक्ति का तो ये नेचर आ गया ना, कैरेक्टर ऐसा हो जाएगा। करेक्टर आ गया ना।
इसलिए तो मंगल को यहाँ पे वो कहते हैं, एक तो खराब हो चुका है मंगल। सेनापति का जो काम वो अपना, सेनापति का काम लड़ना है, और वहां वो जो है बिजी है दूसरी चीजों में, वहां चीज बिजी है दूसरी चीजों में। समझ में आई बात नहीं आई? ऐसे किसी प्लेनेट को आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। अब शनि चले गए मेष राशि में, अब तो समझ में आ रहा है नीच के होगा। यहाँ देखिए शनि कौन है? न्यायाधीश। और मेष, मेष राशि क्या है? मेष राशि क्या है? सेनापति का निवास स्थान। राजा का कार्य। निवास स्थान। न्यायाधीश मतलब जज जो है वो इंस्पेक्टर के घर क्या कर रहा है? पुलिस के घर गया है। पुलिस के घर जाकर क्या कर रहा है? होना उल्टा चाहिए। सेनापति जो है कोर्ट में आना चाहिए, तभी तो मंगल मकर का उच्च का हुआ। अगर सेनापति कोर्ट में आया, इसका मतलब सारे शासन को देखने आया कि कोर्ट की व्यवस्था सही चलती रहे, जज साहब अच्छे तरह से काम करे, कोई उपद्रवी उपद्रव ना कर सके। लेकिन यहाँ जज साहब खुद ही जो है सेनापति के घर में गए, करने का गए वहां पे। इसका मतलब सेनापति करप्ट है, जज साहब करप्ट हैं, उन पे कोई केस हुआ है और वो कह रहे हैं कि यार तुम लिखना नहीं कुछ भी, केस हो यही करने गए होंगे, वो क्या करने गए। बात समझ में आ गई? हाँ ये क्लियर हुआ सबको? नहीं क्लियर हुआ? हाँ ऐसे हाँ। किसी भी प्लेनेट को लेकर के आप ऐसे सोचेंगे। अभी आप ज्योतिष पता नहीं जितनी भी जानते हो, ये को ऐसे सोचने से आप 30-40% तो अनुमान लगा सकते, प्रोजेक्शन निकल आएगी। निकल आएगा। और क्या, फिर बाकी और भी सूत्र है, इसी में सारा थोड़ा ना कहानी चलेगी। मतलब ये बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ प्रोजेक्शन बता कुछ देगा भी ये। नहीं है, लेकिन बहुत कुछ में, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ निकल जाएगा। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत, इससे आप प्लेनेट बिना षडबल देखे, बिना कुछ देखे आप प्लेनेट की स्थिति पता लगा पा रहे हैं, वो प्लेनेट एक्चुअल में कमजोर है कि स्ट्रांग। प्लेनेट एक्चुअल में कमजोर है कि स्ट्रांग है। अब ऐसे सूर्य अगर धनु राशि में है, तो सूर्य धनु राशि में क्या होता है? अच्छा माना जाए, बुरा माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। क्या अच्छा माना जाएगा? नहीं सॉरी, नहीं स्कूल सर में गुरु उसका से क्या था? कंसल्टेशन के लिए गया हुआ है। सेपरेशन मतलब वहां पे सेलिब्रेशन करने गया, राजा गया स्कूल में। हाँ सॉरी, ठीक सर है। गुरु से कंसल्टेशन करने गया है। क्या? सर गुरु से कंसल्टेशन करने गया है। हाँ, गुरु से कंसल्टेशन करने गया, यानी रिसोर्सेज बढ़ाने गया है कि कैसे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाए। जैसे चंद्रगुप्त गए थे चाणक्य के पास, तो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने गए थे ना। जी। तो ये प्रोडिक्शन आप इस प्रकार से निकालेंगे। अब आपने पढ़ा का मित्र और शत्रु, आपको समझ में नहीं आ रहा मित्र शत्रु कर क्या रहे हैं वहां पे। ऐसा नहीं कि वैदिक अलग बात बता रही, लेकिन वैदिक ने केवल आपको मित्रता, शत्रुता और उच्चता और नीचता बता दी। यहाँ पे उस उच्चता, नीचता, मित्रता, शत्रुता का असर क्या वो आप दिखा पा। क्यों सर है यहाँ पे, actually? सर यहाँ मीन राशि में सूर्य जाएगा तो उपदेश के लिए जाएगा। हाँ, सूर्य अगर मीन राशि में गया है, राजा के घर गया है, राजा गया है बस गुरु के घर में। अब गुरु के घर तो में गया तो गुरु उपदेश देगा कि तुम ऐसा ना करो, वैसा ना करो। समझ में है ना? अब जैसे देखिए बुद्ध है, बुद्ध कौन है? बालक है, हाँ, अभी 16 साल का। यानी आपकी बुद्धि हो गई, आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, वो मीन राशि में आ गया। हम्म, तो राजकुमार, राजकुमार, अब जैसे देखिए ऐसे समझिए, बुध अगर धनु राशि में और बुध अगर मीन राशि में, दोनों बुध में क्या अंतर है? एक बुध सर वो स्कूल में, आश्रम में एक बुध स्कूल के राजा के घर अंदर में, है। एक बुध घरों में तो अच्छा है। एक स्कूल में, एक गुरु के घर में है। एक गुरु के घर में। अब एक स्कूल गया है, तो ये तो अच्छा बुध हो गया। अच्छा बोलो। जी। अगर हम वैदिक से समझते हैं तो बस इतना ही समझ में आता हमको कि भाई बुध गुरु जो है शत्रु है, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए बुध धनु राशि में अच्छा हो गया। अच्छा भाई अगर विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब बुध हो गया, बोलो। स्कूल में इससे अच्छी क्या बात हो सकती है?
इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? नहीं बड़ी नहीं। नहीं हो सकती। घर जाएगा तो खराब है। अब घर गया है, इसमें क्या दिमाग लगाइए। घर क्यों गया? दो रीजन होंगे। या गुरुजी बीमार होंगे तो सेवा करने गया होगा। बुलाया होगा। अरे बुलाया होगा, कुछ भी हाँ, करने को, सेवा करने गया होगा। सेवा करने। वहां तो खुद की तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ना, वो तो ये सेवा एक्स्ट्रा कर क्लास। रहा है। नहीं। या और और क्या होगा? या कुछ शैतानी करी होगी सर तो गुरुजी ने एक्स्ट्रा क्लास कमजोर है पढ़ाई में, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए गया है। क्या मतलब एक्स्ट्रा कंसल्टेशन चाहिए उसको, एक्स्ट्रा कर पढ़ाई दिया? में कमजोर। कभी भी कभी एक्स्ट्रा कंसल्टेशन बुद्ध को नहीं चाहिए। बुद्ध अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है। गुरु जी बुलाते, जरा मिलना आके जरा, तुम जो शरारत किया हो तुमको उड़ाते हैं, आना घर आना जरा। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, तब बुद्ध गुरु जी के घर में गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ, तुरंत आप इस बात को पकड़ लेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं बुध कन्या राशि का अच्छा होता है। अब बुध कन्या राशि का कैसे अच्छा होगा? बुध अपने घर में बैठा हुआ है, जरूर। तो बाकी चीजों के लिए तो अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए नहीं अच्छा होगा बुध कन्या राशि। अरे कोई विद्यार्थी कभी अपने घर में बैठ के पढ़ पाया है आज तक? तो फिर हाँ, एक ही शर्त पे अच्छा हो सकता है, जब उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, या फिर और कहीं अगर बुध कन्या राशि में बैठा है और वहीं पर आपने राहु केतु बैठा है, तो राजकुमार और जितने अधिकारी है सब मिल करके हुल्लड़ मचा रहे हैं घर में बैठ के, मजे कर रहे हैं, पिक्चर उच्चर देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? हाँ, इस प्रकार आप खुद ही एक प्लेनेट को लेकर के सारी बातों को समझ सकते हैं। अब मंगल किसी का जो मिथुन राशि में है, मिथुन राशि कौन है? बुध। छोटी घर, कन्या, बेटी का घर। की 9 साल की। 9 साल की। मंगल वहां का कर रहे हैं भाई, बच्चे को संभालने गए हो क्या तुम? तुम्हारा काम है लड़ाई करना, साहस, कोई शत्रु अटैक ना कर पाए, तुम्हारा काम ये, तो तुम गए तो छोटी बच्ची को संभाल लें। इसीलिए देखिए, मिथुन राशि में कोई भी किसी का प्लेनेट बैठता है, वो प्लेनेट बहुत काम वाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो है छोटी बच्ची का घर। वहां पे वो प्लेनेट छोटा बच्चा बन गया, समझिए आप। वहां जो तो इसीलिए का जो असर होना चाहिए, वो असर वहां नहीं आ सकता। इसीलिए मिथुन राशि आपके भाव, जिस भाव में पड़ती है, वो भाव हमेशा गड़बड़ हो जाएगा, कोई प्लेनेट बैठे चाहे ना बैठे। क्योंकि मिथुन राशि छोटी बच्ची का घर है, छोटी बच्ची है वो। छोटी बच्ची का कितना बुद्धि होती है, या वो अपने आप को केयर ही नहीं कर पा रही है, तो प्लेनेट को कैसे केयर करेगी? वहां पे कोई भी प्लेनेट बैठा है तो समझिए वो बच्ची को संभालने में लगा हुआ है, वो अपना इफेक्ट कहां से देगा? मंगल जैसा प्लेनेट मिथुन राशि में पहुंचा पड़ा है, क्या कर रहा है? यानी व्यक्ति का हमारा साहस नहीं होगा, व्यक्ति डरपोक होगा, रिस्क नहीं उठाना चाहता होगा, करियर डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा होगा, ब्लड में प्रॉब्लम होगी, दांतों में प्रॉब्लम होगी। मंगल दांत भी है ना। अब नंबर ऑफ प्रेडिक्शन बनने लगते हैं, नंबर ऑफ प्रेडिक्शन बनने लगते हैं। जी बताइए। अगर मिथुन राशि में, हाँ अगर सर आप। मिथुन राशि की थर्ड नाइन्थ घर में चली जाए और वहां केतु हाँ बैठा है, हाँ, तो उसको कितने, मतलब नाइन्थ घर तो है लक का, लक का, लक बहुत भाव सपोर्ट जो नहीं। है। थाई में प्रॉब्लम रहेगी, थाई की हम्म, सर्जरी हो सकती है। हाँ हाँ थाई है ना? हाँ हाँ, मिथुन। जी, ओके। थाई की सर्जरी हो सकती है। ठीक लेकिन है। लेकिन गुरुजी मिथुन राशि में है वो, मिथुन में केतु है। तो 9th केतु भाव। में तो केतु कट भी है ना, हाँ, केतु कट भी है। कैंची भी है ना, सर्जरी भी हाँ है ना। जी। ठीक है। मिथुन राशि हम्म। में कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो भी प्लेनेट है, वो छोटे बच्चों को संभालने में जुटा पड़ा है। तो इसीलिए अब
12 ही राशियां हैं, मिथुन राशि किसी न किसी भाग में तो आएगी। हाँ, जी। वो भाव से संबंधित जो भी आपकी बॉडी पार्ट है उसको खराब करती है। हमारी मकर राशि है, मकर लगन है, मिथुन राशि छठे भाव में आती है। छठा भाव इंटेस्टाइन का होता है। हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी भाई। हाथों में तो खाना डाइजेस्ट होगा ना, डाइजेस्ट हो गई। वहां जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, छोटा बच्चा है। हम्म। अब इंडाइजेशन अगर हो गया तो बहुत सारी समस्या स्टार्ट हुई। तो तो जैसे हमें मेरे हमेशा उसको पास ट्यून करना पड़ेगा, तो जैसे मेरे एक्सरसाइज करनी। हाँ क्या? सॉरी, नहीं मैंने कहा जैसे मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो वो थाई में भी थोड़ा जाता है कट उसका, यस, जैसे तो बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में समझ में हुआ आ है। रहा हाँ हाँ। है? लिंक करने लगेंगे आप। अब छोटी छोटी ही लिंक करेंगे, बड़े बड़े थोड़े ना लिंक होंगे। अब उसके लिए धीरे सूत्र सीखते जाएंगे तो बड़ी बड़ी बातें बता देंगे आप। छोटा छोटा पकड़िए पहले, अपने आप क्लियरिटी आएगी। अभी तक यही प्रॉब्लम चलती थी कि प्लेनेट कैसे देखें, अच्छा है कि खराब है। इस सूत्र से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वो प्लेनेट कैसा है। अब मान लीजिए मिथुन राशि किसी के चौथे भाव में पड़ी है, लगन बताइए कौन सी हो गई? मेष मीन लगन हो, में मीन सॉरी, लगन। मेष मीन लगन लगन हो हो गया। गई, मीन मीन लगन लगन। हो गई। मीन। और मिथुन लगन चौथे भाव में, उसको हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी। और अगर कहीं गलती से वहां राहु केतु शनि जैसे प्लेनेट आ जाए, अरे भाई चौथा भाव क्या चेस्ट है ना? चेस्ट है। हम्म। चेस्ट। चेस्ट है। हाँ, और चेस्ट है तो चेस्ट में हार्ट भी आया। हार्ट में। हो सकता है हार्ट अच्छी तरह से पंप ना कर पा रहा हो, जितना ब्लड को उसको पंप करना पड़ रहा हो उतना कर ही ना पा रहा हो। हम्म। किसी कोई कुंडली याद है किसी की मीन लगन की हो? देखो उसको हाँ हार्ट तो में है कोई? ये सब लड़का ही है, छोटा है अभी तो, हाँ 30 तो साल की एज है। हाँ, अभी तो बहुत हार्ट छोटा में है। दिक्कत नजर आती है? अभी नहीं है सर, अभी नहीं अभी है। नहीं है, सांस हाँ फूलती होगी। हाँ, 30 साल का ही है अभी तो। 20 साल है, चलिए आगे अच्छा रहे, हाँ राहु का इफेक्ट ना हो, शनि का इफेक्ट ना हो। हाँ। तो लेकिन हम्म, ये प्रिकॉशन आ गया वहां पर। डिप्रेशन तो है। तो दौड़े भागेगा, सांस जल्दी फूलने लगेगी उसकी। लंग्स, चेस्ट, लंग। हार्ट अच्छे काम नहीं करेंगे। अब इनमें से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, हार्ट, लंग एंड चेस्ट। टेस्ट। सर इससे तो ये हो गया मिथुन राशि जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित जो भी अंग होगा वहां उसका परेशानी बनता होगी, अगर भाव हो राहु गया। केतु का। हाँ जी, एकदम 100% ये सूत्र लगेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि ना लगे। लगन में अगर आ जाए मिथुन, है? वो लगन, तो मिथुन वो लगन लगन आपका बॉडी गई व्यक्तित्व थी है, पूरी। लगन आपका व्यक्तित्व है, आपकी हाइट है। मिथुन लगन वाले इसलिए तो बोलते हैं छोटे होते हैं, हाइट अच्छी नहीं होती। अगर वहां मेलेफिक इफेक्ट आ जाए तो और दिक्कत है। समझ में आया ना? उनका सर छोटा होता है, लगन सर है ना आपका, लगन सर सर। छोटा होता है। कुछ लोग कहते हैं वो बच्चे जैसे दिखाई देते हैं। हाँ दिखेंगे ना, छोटे साल का बच्चा तो है ही वो। हम्म, लगन में अगर मिथुन चली जाए या कन्या राशि चली जाए, कन्या लगन या मिथुन लगन के व्यक्ति जितनी उनकी उम्र होती है उससे कम दिखाई देते हैं। तो गुरुजन का स्वभाव भी हमेशा बच्चे जैसा ही रहेगा। एकदम रहेगा। हाँ सर, मेरा है सर, मजाक करता हूँ बच्चों से बहुत। हाँ तो करते रहिए, मतलब अच्छी बात है। तो ठीक है, मजाक करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, हंसते खेल तो रहना ही चाहिए। लेकिन आप भी उस चीजों को समझते रहेंगे सारी बातों को। तो मिथुन राशि, कन्या राशि, कन्या राशि क्या है? वो भी 16 साल का बच्चा है। 16 साल का। वो भी 16 साल का बच्चा है। अब कन्या राशि जिस हाउस में चली गई तो वहां बुध, 16 साल का लड़का, इमेच्योर, यानी वो चीजें उस हाउस में जो बॉडी पार्ट आएगा वो व्यक्ति के अपने कर्म से, अपने अपने रूटीन वर्क को ठीक से ना करने के कारण खराब होगा। क्योंकि बच्चा भी अनसिस्टमैटिक रहेगा ना, इनसिस्टमैटिक, वहां वो खराब रखेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? इस हिसाब से गुरुजी अगर मान लो किसी का बुध मतलब कन्या लगन है और लगन में ही बुध बैठा है, तो उसमें तो अव्यवस्थित रहेगा बच्चा, कहने का मतलब ये, क्या रहेगा? जो बच्चा है वो अव्यवस्थित रहेगा गुरुजी।
क्या रहेगा सब अगर- समझ क्या रहेगा? मीन्स अनअरेंज रहेगा ना, अपने आप को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाएगा अगर किसी का। अगर वहां पे अच्छे प्लेनेट मरकरी और जुपिटर जुपिटर का साथ नहीं है तो अब ये प्लेनेट क्या करेंगे? गुरु है ना, गुरु तो हमेशा गाइड करेगा, हम्म। गुरु सुधारने की कोशिश करेगा, शनि राहु केतु बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और चंद्रमा, गुरु जी चंद्रमा मैनेज करने में लगा रहेगा। चंद्रमा तो माता है बुद्ध की, वो तो हम्म सपोर्ट करेगी। हम्म अब चंद्रमा खुद ही पीड़ित है तो कितना सपोर्ट करेगी? हम्म। तो ये वाला प्रेडिक्शन सबको समझ में आ गया ना हाँ आपको? जी, हाँ जी। अब इसको आप कुंडली में लगाइएगा, इस पे और काम करेंगे। खुद इस पे काम करिए, खुद सोचिए कितने सारे प्रेडिक्शन निकल सकते हैं। बट ये एकदम बहुत बेसिक बात है, लेकिन इससे पहले बेसिक ही समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने कहा इसीलिए पहले ये आपको बता दें। तो जो आप लोग की समस्या रहती है प्लेनेट हमारा कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, अब इससे आप तुरंत अनुमान लगा देंगे। तो सर हमने जो षडबल पढ़ा वो बेकार था, अब यहां अपने अनुमान लगाया, षडबल देखा, नवमांश में देखा, तो आपको एकदम क्लियरिटी आने लगेगी। और चलो यहाँ खराब नजर आ रहा, बाकी षडबल में अच्छा है, अच्छे नंबर मिल गए हैं, शुभ प्लेनेट का साथ, इतना बुरा नहीं है वो, नवमांशा में कैसा है, तो वहां से आपको क्लियरिटी और ज्यादा नजर आ जाएगी, वहां से आपको क्लियरिटी और ज्यादा नजर आ जाएगी। और इसके अंदर भी आप आरटीएन लगा सकते हैं। आप उस प्लेनेट को जन्म कुंडली की राशि में ना देख करके नवमांश कुंडली की राशि में देखेंगे तो और एक्यूरेसी आ जाएगी। अब पता चलो जन्म कुंडली की राशि में भी चंद्रमा तुला राशि में है और नवमांश कुंडली में चंद्रमा चले गए वृषभ राशि में, बड़ी अच्छी स्थिति है भाई। यहाँ जो है ये घूम फिर रहे हैं चंद्रमा और वहां वो सज धज रहे हैं चंद्रमा, खराब कैसे हुए? अगर ये राशि छठे आठवें 12वें में पड़ जाए, अब भाव को बाद में यूज करेंगे, सब एक साथ करने लगे दिक्कत होगी। पहले राशि से तो समझिए, फिर भाव को भी यूज कर लेंगे हम लोग, फिर भाव को भी यूज कर लेंगे। पहले राशि तो क्लियर करिए कि कैसे राशि से हम चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अब यही मान लीजिए किसी हाउस को उठा लीजिए, अभी अभी वो वाला हाउस नहीं, मान लीजिए चंद्रमा किसी का 5वें घर का 6ठे घर का लॉर्ड है और चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो उस भाव की स्थिति भी तो खराब हो गई। अब चंद्रमा मान लीजिए मकर राशि में पड़ा है, तो रानी कहाँ गई है? कोर्ट में गई है ना, रानी कोर्ट में गई प्रताड़ित है, है रानी। प्रताड़ित है। अब रानी यानी चंद्रमा जिस हाउस का लॉर्ड बना, वो हाउस भी तो प्रताड़ित होने लगा, क्योंकि किसी भी हाउस के रिजल्ट भाव भावेश से नजर आते हैं, जैसा उसका भावेश होगा वैसा भाव होगा। अब ज्यादा है कि अच्छा ही है, और आगे समझेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। ठीक।